को मिलेगा। ये यहीं से शुरू कर लूं या फिर पृथ्वीराज चव्हाण से शुरू करूं? हरिशंकर गुप्ता भाई, इतना सीरियस चुनाव लड़ती हुई कांग्रेस दिख रही थी और पृथ्वीराज चव्हाण आकर कह देंगे कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का स्टैंड नहीं है। गरिमा जी साफ लीजिए, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत ओपिनियन है, पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। हम बड़े क्लियर है, दिल्ली के अंदर कोई अलायंस नहीं है और इंडियन गठबंधन जो है इंडिया का, उसके अंदर डिफरेंट राज्यों के अंदर डिफरेंट इक्वेशंस बनी है स्टेट इलेक्शन की। सेंट्रल इलेक्शन के लिए एक तकाजा अलग था, तकाजे के तहत इंडिया गठबंधन बना था। दिल्ली के अंदर कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं। तो पृथ्वीराज चव्हाण ने जो भी कहा है ये उनकी व्यक्तिगत राय है। ये तो सबसे आसान एग्जिट वे है हरिशंकर जी। व्यक्तिगत राय, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रह चुके हो, पार्टी के अलग अलग सीनियर पोजीशंस पर रहे हो, व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती पृथ्वीराज चव्हाण की? यानी कोई डेकोरम नहीं है इसका मतलब, पार्टी में कोई हायरार्की नहीं है, डिसीजन बॉडी मेकिंग में तो नहीं है ना। हाँ, डिसीजन तो हमारे यहाँ पृथ्वीराज चव्हाण नहीं लेते हैं। हमारे अलग से कार्य समिति बनी हुई है, दिल्ली का यूनिट अलग से बना हुआ है, उन सबकी राय से डिसीजन होता है। पृथ्वीराज चव्हाण अकेले के कह देने से कि साहब आप पार्टी से गठबंधन करना चाहिए था, तो वो तो बात नहीं मानी जाएगी। तैयारी क्या है कांग्रेस की? ठीक है हरिशंकर जी, तैयारी क्या है कांग्रेस की? चुनाव तो बाइपोलर दिख रहा है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। तैयारी क्या है कांग्रेस? नहीं तो ये तो आप कह रही हैं। तैयारी तो ये है कि आज जो है दिल्ली के लोग मानते हैं, प्रबुद्ध लोग भी, मीडिया भी मानता है, दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष है। कांग्रेस बड़ी आक्रामक रूप में मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है। अब इस बात पे मत जाइए, राधिका खेड़ा ने कह दिया 4% वोट मिले थे कांग्रेस को पिछली बारी। क्या मेरे से ज्यादा तो कांग्रेस के बारे में राधिका खेड़ा जानती हैं, अभी बीजेपी में नई शामिल हुई है। उनका विचार तो हो सकता है सीमित हो सकता है, लेकिन देखिए 4% की बात नहीं और 2% की बात नहीं है। इस चुनाव के अंदर दिल्ली के लोगों ने ये देख लिया है, ये तमाम झगड़ों से, तमाम विवादों से, तमाम द्वंद्वों से अगर छुटकारा पाना है तो कांग्रेस को लाना जरूरी है। कांग्रेस दिल्ली की मजबूरी है। और कांग्रेस किसे लेकर आएगी अरविंद केजरीवाल के सामने? मैं समझा नहीं आपकी बात। भाई कांग्रेस को लाना जरूरी है, कांग्रेस किसे लेकर आएगी? वो पूछ रहे हैं ना मुख्यमंत्री के चेहरे के सामने कौन? बिल्कुल गरिमा जी, आप देखेंगी। आप तुलना कर लीजिए ना। 15 साल कांग्रेस का शासन रहा, आज भी लोग याद रखते हैं। 10 साल केजरीवाल का शासन रहा, कोई बात ही नहीं करता। और बीजेपी का तो 26 साल से यहाँ पर अकाउंट ही नहीं खुला है। संदीप दीक्षित का नई दिल्ली से खड़ा होना, ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, प्रयोग भी नहीं है, संयोग भी नहीं है। हमारे मजबूत कैंडिडेट है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर उनकी माताजी ने, स्वर्गीय शीला दीक्षित ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा की है, घर घर में जाके सेवा की। आज अरविंद केजरीवाल भारी हो सकते हैं, प्रवेश वर्मा तो कर भारी है ही, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है वहां पर, लेकिन संदीप दीक्षित उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भारी नहीं। तो चेहरे के तौर पर घोषित करने में कांग्रेस को क्या इतराज है? घोषित कर दीजिए कि भाई ये हमारा चेहरा है, शीला दीक्षित की लेगेसी है। नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं होता, डिबेट में नहीं घोषित किया जाता है। पार्टी की कार्य समिति का फैसला होगा। और हमारे यहाँ परंपरा ये, अधिकतर केसेस में ये होता है कि चुनाव जीतने के बाद में जो विधायक दल का निर्णय जो होता है उसको लागू किया जाता है। विधायक दल के निर्णय को लागू करेगी कांग्रेस, विजय जी।